युवती को बहला फुसलाकर युवक हुआ फरार। युवती के पिता ने थाने में दी तहरीर। बहेड़ी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने वाले युवक पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी बहेड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पिता काट रहा है थाने के चक्कर। दरअसल आपको बता दें, बहेड़ी के मुड़िया नबी बख्श निवासी एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी पुत्री की अगले माह सितंबर में शादी होना थी, लेकिन 18 अगस्त की रात ग्राम का ही एक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। जानकारी लगने पर जब वह कुछ लोगों के साथ उस लड़के के घर पहुंचा और लड़की वापस मांगी तो लड़का व उसके परिवार वाले आग बबूला हो गए और गालियां देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद लड़का व उसके परिवार वाले हाथों में लाठी डंडे और अवैध हथियार लेकर उसके घर में घुस आए और घर में घुसने के बाद उक्त लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर उसके व घर की महिलाओं के साथ मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उसकी पुत्री की शादी के लिए रखा सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया। युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त लोगों में से एक युवक ने उसकी पत्नी के सारे कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म करने की नीयत से उसे कमरे के अंदर ले जाने लगा। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिस पर वह लोग भाग गए और भागते हुए उन लोगों ने धमकी दी कि वह लड़की को वापस करने वाले हैं और कहीं शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को देकर पुत्री को बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर घर से प्रेमी के साथ फरार युवती ने भी एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें युवती का कहना है कि उसने अपने प्रेमी युवक से शादी कर ली है और पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार भी लगाई है। साथ ही युवती ने अपने घर वालों पर प्रेमी युवक के परिजनों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके परिजन उसके प्रेमी के परिजनों को परेशान करना बंद कर दें। वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहना चाहती है। मेरा नाम नेहा है, पापा का नाम शकील अहमद है, गांव का नाम मुड़िया नबी बख्श, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। मैंने नसीम, पिता का नाम अनीस अहमद, गांव का नाम मुड़िया नबी बख्श, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। मैंने इनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से शादी कर ली है और मैं चाहती हूँ इनके घर वालों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न की जाए और ना ही किसी भी तरीके का दबाव डाला जाए। मैंने खुद अपनी मर्जी से इनसे शादी की थी और अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। आपका जी बताएंगे क्या मामला? मामला ये है सर, इंडिया का नसीम अहमद जो हमारी बहन को पहला फुसला के ले गया था जी। और हमारे पापा अक्सर रात को उठते हैं, वो पेशाब करने के लिए उठे तो उन्होंने देखा हमारी बहन घर में नहीं थी। फिर हमें कुछ लोग उन लोगों पे शक हुआ, गांव के लोगों पे शक हुआ। हम उनके घर गए। उनके घर जाने के बाद हमने उनसे कहा हमारी बहन जैसे तुम्हारे कब्जे में है, तो उन लोगों फिर हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद वो लोग लाठी डंडे लेके आ गए। फिर हमें मारने लगे और सब घर में घुस के सबसे मारपीट की और ये कहते हुए निकल गए कि हम तुमको जान से मारने की धमकी दी और ये कहते हुए निकल गए अगर तुमने पुलिस से कोई कार्रवाई की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिर आपने पुलिस को दी नहीं दी फिर तहरीर? उसके बाद हमने तहरीर पुलिस को दी, बहेड़ी पुलिस को दी थी थाने में, तो उन लोगों से कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा भी तुम्हारा कोई मामला नहीं है यहाँ पे। हमने बहुत कोशिश की उन्हें देने की, हम 4-5 दिन से लगातार बहेड़ी जा रहे हैं मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो, और वही कह रहे हैं यहाँ से तुम भाग जाओ। ऐसा लगता है जैसे वो पुलिस पैसे खाऊगी है वहाँ से। अब हमारा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप हमें इंसाफ दिलाएं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब लोग हैं। रहने वाले हैं? मेरा नाम शकील अहमद है, ग्राम मुड़िया नबी बख्श का रहने वाला। जी, क्या मामला है बताएंगे? मामला सर ये है, मेरी लड़की को गांव का ही एक लड़का नसीम अहमद नाम का लड़की को भगा के ले गया। मैं जब उठा मैंने देखा लड़की घर में नहीं थी। बाहर निकला तो मुझे पता चला गांव का नसीम अहमद नाम का लड़का लड़की को भगा के ले गया। इसकी इत्तला मैंने बहेड़ी थाना में दी तो वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा आपसे बहेड़ी पुलिस ने? बहेड़ी पुलिस ने ये कहा आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं। बहेड़ी पुलिस ने मुझे वहाँ से भगा दिया। जी। फिर उन लड़के वालों ने पुलिस को पैसा खिला दिया। अब मेरे कहने इतना पैसा है नहीं जो मैं पुलिस को दूं। मैं अब इंसाफ चाहता हूं। 12 सितंबर को आनी थी। किसकी? लड़की की? लड़की की। अच्छा। उसका रिश्ता हमने सिरोली कला में तय कर दिया था। जी। अब हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें।